हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल दैट इज़ जावा स्लीप। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो बेसिकली लोग एमएनसी ज्वाइन करते हैं या नॉन एमएनसी भी में भी आजकल ट्रेंड है जो कि है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। बट एमएनसीज़ में थोड़ा जो ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है वो थोड़ा ज़्यादा इंटेंस होता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे मन में क्वेश्चंस होते हैं कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे होगा, क्योंकि हम काफ़ी सुनते हैं कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फ़ेल हो गया तो हमारी नौकरी चली गई और ये सब। तो जाहिर सी बात है, टेंशन तो बनता है। तो बेसिकली सबसे पहला रूल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का ये है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन कंपनी को प्रोवाइड करा रहे हैं अपने प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट के बारे में या एजुकेशनल बेसिकली बैकग्राउंड से रिलेटेड या कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी हम अपनी प्रीवियस कंपनी को प्रोवाइड करा रहे हैं वो 100% सही होनी चाहिए। उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। अब मैनिपुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो मैनिपुलेशन से मतलब है कि जैसे अगर आपने एक साल 2 महीना या 1 साल 1 महीना काम किया है तो आपको 1 साल 1 महीना ही दिखाना है। अगर आपने मतलब 1 साल 1 महीना 1 दिन है तो 1 साल 1 महीना 1 दिन ही दिखाना है। मतलब जो आपकी लास्ट डेट है वही आपकी एक्चुअल लास्ट डेट उस कंपनी के पास होनी चाहिए, क्योंकि जब कंपनी वेरीफाई करेगी तो जो डेटा आपने दिया है तो उसी डेटा को लेके वेरीफाई करती है। अब दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि हमें से कई लोग ऐसे भी होते हैं, आप कह लो कि जो कि थर्ड पार्टी पे काम करते हैं या कह लो कि ऑफ रोल काम करते हैं। तो थर्ड पार्टी और ऑफ रोल पे जो लोग काम करते हैं वो रिज्यूमे में जो अपने मेंशन करते हैं, कई लोग अपने क्लाइंट का नाम मेंशन करते हैं। बट क्लाइंट का नाम आप मेंशन करते हो वो ठीक है, बट वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के हिसाब से वो गलत है, क्योंकि आपकी जो एक्चुअल कंपनी है वो जो क्लाइंट है वो तो नहीं है, आप जिसके पेरोल पे थे वो होगी। तो जब भी आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा तो आपका जो भी डेटा मैच किया जाएगा या जो भी पर्सन या जो भी कह लो आप मेल जाएगी वो आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के पास जाएगी, ठीक है, या उस पर्टिकुलर कंपनी के एड्रेस पे या उस कंपनी के पर्टिकुलर मेल पे जाएगी, ठीक है, जिसके आप पेरोल पे थे। तो हमेशा रिज्यूमे में हम लोग को अपनी पेरोल कंपनी मेंशन करनी होती है। हाँ, नीचे क्लाइंट मेंशन कर सकते हो कि क्लाइंट ये था, ठीक है, बट आपको अपना जो पेरोल कंपनी थी उस टाइम जब आप थर्ड पार्टी पे ऑफ रोल काम कर रहे हो किसी कंपनी के लिए, तो जो पेरोल कंपनी थी वो मेंशन करनी होती है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये होती है, बहुत से लोगों का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन यहीं पे रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम कंपनी का नाम मिसमैच हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि आप अपना क्लाइंट का नाम मेंशन करते हो लेकिन जो आपकी एक्चुअल कंपनी थी वो थर्ड पार्टी होती है, जो और मतलब वो एक तरह से कह लो आप दूसरी कंपनी होती है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये हुआ। अब जब हमारे पास ये हो गया कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है या और जो भी हमने डेटा रिज्यूमे में लिखा है और जो भी हमने कंपनी को प्रोवाइड किया वो सब सही है, तो हमारे पास तीसरा बात बनती है कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट बहुत ही कॉमन डॉक्यूमेंट है, जैसे कि ऑफर लेटर, 3 मंथ की सैलरी स्लिप, रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, ठीक है। जाहिर सी बात है आपकी सैलरी बैंक में ही आती है आजकल, तो बैंक स्टेटमेंट, और अगर आपका पीएफ कटता था तो आपके पीएफ की पीएफ पासबुक तो हम कभी भी निकाल सकते हैं, खैर उसमें कोई ऐसा हैक्टिक नहीं है वो निकालना या पहले से तैयारी करना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं उसके लिए। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट, सैलरी स्लिप, ऑफर लेटर, बैंक स्टेटमेंट और अपना रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर, ये आपके पास पहले से तैयार रहना चाहिए। जितनी भी प्रीवियस कंपनीज थी आपकी, ये जॉइन एमएनसी या जो भी आप करंट कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हो उसको ज्वाइन करने से पहले आपके पास सारे प्रीवियस कंपनीज के ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है।
अगर आपके पास इन द केस प्रेजेंट नहीं है तो आप अपनी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हो, प्रीवियस कंपनी से, और उनसे मांग सकते हो। ठीक है। अब अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं और आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही दी है तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। किसी किसी केस में आ जाती है कि मान लो जिस कंपनी में आप काम करते थे वो कंपनी बंद हो गई, ठीक है, तो जो भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर रहा है वो उस कंपनी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि एमएनसी जो खुद वेरिफिकेशन नहीं करती हैं मोस्टली, वो थर्ड पार्टी को देती हैं, जो जिनका काम ही यही होता है वेरिफिकेशन करना, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि आपकी उस कंपनी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, प्रीवियस कंपनी क्लोज हो गई, तो उस केस में भी आप ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर उस कंपनी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो उसका मतलब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट बस सही होने चाहिए, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। और उस केस में कंपनी पीएफ भी प्रेफर करती है। क्यों? क्योंकि लेट सपोज आपकी कंपनी से कांटेक्ट नहीं हो पाया, ठीक है, तो सैलरी स्लिप तो सबको पता है एडिटेबल हो जाती है। बैंक स्टेटमेंट, बहुत से बैंक स्टेटमेंट और बेसिकली शायद सारे ही बैंक स्टेटमेंट, आप कोई भी बैंक स्टेटमेंट एडिट नहीं कर पाओगे क्योंकि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। और अगर आप गलत बैंक स्टेटमेंट देते भी हो तो भी आपसे एक फॉर्म भरवा के कंपनी आपका डुप्लीकेट बैंक स्टेटमेंट निकाल सकती है। तो बैंक स्टेटमेंट भी हमें सही देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई भी डेट का उठा के और कुछ भी देते रहें, ठीक है, वो थॉरली भी वेरीफाई होता है। तो अब पीएफ स्टेटमेंट इसलिए होना चाहिए क्योंकि पीएफ स्टेटमेंट मैनिपुलेटिव नहीं होता है। आप पीएफ स्टेटमेंट को कभी मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ना ही उसको आप इन द सेंस कि आप उसको एडिट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए अगर आपका पीएफ स्टेटमेंट है, ठीक है, तो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल होने की बहुत कम चांस रहते हैं इन द केस कि आपकी जो करंट कंपनी है जो आप ज्वाइन करने जा रहे हो वो आपकी किसी भी प्रीवियस कंपनी से कांटेक्ट नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो ये तो वही एक बात। अब कई लोगों के साथ दिक्कत ये आती है कि मान लो कि हमारे पास बहुत सारे मतलब हमें काफ़ी एक्सपीरियंस है 6-7 साल का, और कई लोगों की आदत होती है कि हम रेगुलरली कंपनीज भी चेंज करते हैं। तो उस केस में हमारे पास कई सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने पड़ते हैं। अब कभी कभी उस केस में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट मिस हो जाते हैं हमसे। अब जैसे कि मान लो आप कि आपसे ऑफ़र लेटर मिस हो गया किसी कंपनी का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपका ऑफ़र लेटर मिस हो गया तो शायद वो इतना बड़ा इशू ना हो, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो रिलीविंग नहीं, एक्सपीरियंस लेटर। क्यों? क्योंकि जो एक्सपीरियंस लेटर होता है उसमें आपकी जॉइनिंग डेट और आपकी लास्ट वर्किंग डे यानी आपकी कह लो रिलीविंग डेट दोनों लिखी होती है। बट जो आपका रिलीविंग लेटर होता है उसमें ही नहीं लिखा होता है। बट इन द केस अगर आपके पास ऑफर लेटर मिस है और आपको कह लो कि रिलीविंग लेटर ही मिला है जिसमें कि सिर्फ लास्ट वर्किंग डे मेंशन है, तो भी कंपनी कंसीडर कर लेती है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है एचआर पे, क्योंकि आजकल पोर्टल्स होते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर उस पोर्टल पे कंपल्सरी है डॉक्यूमेंट अपलोड करना तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आपके पास मिस है, अब जैसे ऑफर लेटर कंपल्सरी होता ही है, मिस है तो आप एचआर से कांटेक्ट कर सकते हो, एचआर उसका आपको सॉल्यूशन बताएगा, ठीक है। आपसे कंसेंट लिखवा लेंगे, ये वो कई सारे तरीके होते हैं उसके। तो पहला तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन अब मान लो कि आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बहुत ही ज़रूरी है, जैसे अब मान लो कई लोग जो थर्ड पार्टी पे, जैसे हमने बोला पहले कि काम करते हैं या फिर कह लो आप ऑफ रोल काम करते हैं, तो वो कंपनीज़ क्या होता है कि पीएफ नहीं डिडक्ट करती हैं। अब जब वो कंपनी पीएफ नहीं डिडक्ट करती हैं, ठीक है, तो उस केस में कभी कभी इशू हो जाता है। इसलिए अब मान लो कंपनी पीएफ नहीं डिडक्ट करती थी और वो कंपनी भी आपकी कह लो बंद हो गई, ठीक है, उस कंपनी से अब कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा इशू ये होता है कि आपसे बार बार डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं एंड ऑल। लेकिन कुछ हद तक वेरिफिकेशन कर लेती हैं कंपनी,
जैसे कि आपका टीम लीड से मेल लेके, या मेल आईडी लेके, मतलब या मैनेजर की मेल आईडी लेके, या कोई प्रीवियस एचआर की मेल आईडी लेके वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। और कई केस ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास पीएफ स्टेटमेंट, जैसे पीएफ नहीं कट रहा था, ठीक है। अब हमारे पास सैलरी स्लिप भी नहीं है, हम लाना भूल गए, ठीक है। और जो कंपनी है वो एग्जिस्ट करती है बट वो रिप्लाई नहीं कर रही, आपको सैलरी स्लिप नहीं दे रही, तो उस केस में भी फिर आपको इशू हो जाता है, क्योंकि सैलरी स्लिप उनको चाहिए होता है। हाँ, वो बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई कर सकते हैं और इससे कर सकते हैं, बट उस केस में भी फिर आपको कंसेंट भरना पड़ेगा ये वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी जैसे हमने सुना कि जॉब चली जाती है और ये सब, जॉब जाने के चांस बहुत कम होते हैं। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट मिस है तो सारी कंपनी आपको टाइम देती हैं। हाँ, वो डिपेंड करता है कि टाइम कितना मिल रहा है, कोई 10 दिन देता है, कोई 15 दिन देता है, कोई 1 महीना देता है, ठीक है। टाइम मिलता है कि आप अपनी प्रीवियस कंपनी से कांटेक्ट करो, या कहीं से भी आप अपना प्रीवियस डॉक्यूमेंट जो मिसिंग है वो जो उनको चाहिए वो आप कहीं से उसको उनको अरेंज करके आप वो डॉक्यूमेंट दो। अगर उस टाइम पीरियड में अगर आप डॉक्यूमेंट अरेंज नहीं कर पाते हो, ठीक है, और आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया उनसे, जैसे प्रीवियस कंपनी से कांटेक्ट नहीं हो पाया, कोई विजिट करता है, कोई मेल करता है, कोई भी तरीके से कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो उस केस में आपको फिर जॉब छोड़ने को कहा जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि अगर किसी किसी केस में ये होता है कि जैसे हम प्रीवियस कंपनी से हमारे टर्म्स अच्छे नहीं थे, ठीक है, या कह लो आप छोड़ते टाइम नहीं अच्छे थे, या जब हम जो ड्यूरेशन था हमारा, जिस ड्यूरेशन में हम कंपनी में काम करते थे उस टाइम पे नहीं अच्छे थे, तो हो सकता है जैसे अब जैसे अब बड़ी कंपनी है, तो बड़ी कंपनीज में तो ऐसा अगर है भी आपके टर्म्स अच्छे नहीं हैं आपके मैनेजर के साथ, तो कोई इशू नहीं होता है उनका क्योंकि उनका डिपार्टमेंट ही अलग होता है पूरा, जो वेरिफिकेशंस की मेल और उसको रिस्पॉन्ड करेगा, एचआर जो होते हैं, ठीक है। बट हाँ, अगर आपकी छोटी कंपनी होती है, छोटी कंपनी में तो सबको सब पता होता है, ठीक है, मैनेजर एचआर सब आपस में कॉन्टैक्ट है, ये सब है। तो उस केस में अगर आपकी कह लो आप टर्म्स अच्छे नहीं थे, ठीक है, तो और आपको लगता है कि जब वेरिफिकेशन के लिए मेल जाएगी या वेरिफिकेशन के लिए कॉल जाएगी, या जब वो वेरिफिकेशन के लिए कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ से नेगेटिव रिप्लाई आ सकता है, तो उस केस में भी आप एचआर को, जो कंपनी आप ज्वाइन करने जा रहे हो उसके एचआर को पहले से इन्फॉर्म करके ये चीज़ रखो। क्योंकि क्या होता है, जब आपका वेरिफिकेशन फेल होता है, इन द सेंस कि जब आपकी वेरिफिकेशन में कोई भी नेगेटिव रिमार्क आते हैं, कोई भी नेगेटिव रिस्पांस आता है, तो जो भी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कर रही है वो नेगेटिव रिस्पांस बेसिकली आपसे नहीं बताती है कि क्या आया, वो नेगेटिव रिस्पांस एचआर से शेयर किया जाता है, ठीक है। एचआर से पूछा जाता है बेसिकली, क्या लो आप क्या आपको इस बारे में पता था, ठीक है। और अगर एचआर बोलता है कि हाँ कि ऐसे ऐसे सिचुएशन थी, ये था, तो आपका कंसिडर कर लिया जाता है। अब उसकी भी अलग टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कई सारी, लेकिन अगर लेट सपोज आपने एचआर को भी नहीं बता रखा है पहले से, तो उस केस में फिर दोबारा से री वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। लेकिन अब री वेरिफिकेशन में भी क्या होगा कि वो बार बार तो कंपनी रिजेक्ट ही करेगी, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें कंपनी से टर्म्स भी इतने अच्छे रखने चाहिए, बेसिकली जो कंपनी हमारी जस्ट प्रीवियस कंपनी है जो हम छोड़ के आ रहे हैं अभी, ठीक है। और अगर सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं ऐसा कभी कभी, ठीक है, पर उसमें कोई इशू नहीं है, तो सिंपल फंडा ये है कि आप जो भी कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हो तो उसके एचआर को बता दो, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जो भी आपके पास दिक्कत है, आप ज्वाइनिंग से पहले एचआर को बता के रखो, ठीक है। अगर एचआर आपको उस केस में ज्वाइन करा पाएगा तो ज्वाइन कराएगा, अगर एचआर को लगेगा कि आपका वेरिफिकेशन फेल ही हो जाएगा, आप ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, आपका फेल ही हो जाएगा, तो आपको एचआर ज्वाइन नहीं कराएगा। फिर ये भी होता है कि आपको एचआर बिफोर हैंड ही बता देगा कि आपका वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा, आप वेरिफिकेशन में पास नहीं होंगे, तो इसलिए हम आपके ज्वाइनिंग के साथ, या आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कंडीशंस हैं, तो इसलिए हम आपके ज्वाइनिंग के साथ नहीं प्रोसीड कर सकते। ये फंडा होता है। तो बेसिकली ये है कि सारी इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए,
ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और कोई भी डॉक्यूमेंट मिस है तो बेसिकली आपके पास सैलरी स्लिप, एक्सपीरियंस लेटर, पीएफ पासबुक और बैंक स्टेटमेंट तो होना ही चाहिए। और अगर आपके पास पीएफ नहीं कटता था अगर आपका, तो आपके पास सैलरी स्लिप और एक्सपीरियंस लेटर, ऑफर लेटर, बैंक स्टेटमेंट, आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, आप सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि हम सही इंफॉर्मेशन आगे पास करें, जो भी ड्यूरेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैनिपुलेट ना करें, सारे डॉक्यूमेंट सही पास करें, और जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट हम दें, ठीक है। तो आपका वेरिफिकेशन कभी फेल नहीं होगा। और वेरिफिकेशन अगर आपका नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, आपके बहुत मतलब आपको टाइम मिलता है, ठीक है, उस टाइम में अगर आप अरेंज कर पाओ तो वेल एंड गुड, और नहीं तो फिर आपको छोड़ने को कहा जाता है। बट ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है, आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो ठीक है, ऐसा होता है। तो ऐसे कोई डरने वाली बात कोई वो नहीं है कि वेरिफिकेशन फेल हो गया तो हर जगह फेल होगा। ये भी कोई ज़रूरी नहीं होता है कि वेरिफिकेशन हर जगह फेल हो जाए, क्योंकि सबका वेरिफिकेशन करने का तरीका और अलग होता है। सबके वेरिफिकेशन करने के टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होते हैं हर कंपनी के, ठीक है, आप जान नहीं पाओगे। हाँ, कुछ कंपनीज़ हैं जिनकी कह लो आपकी बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है, जैसे कि टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, ठीक है, विप्रो और से भी फिर भी थोड़ा सा आप कह सकते हो कि लीनियंट है, बट टीसीएस इन्फोसिस काफ़ी अपने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए काफ़ी मतलब कह लो आप सख्त हैं। अगर आप 10 साल काम कर रहे हो, 10 साल आपका एक्सपीरियंस है पिछला, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट इंटैक्ट चाहिए होंगे। विप्रो और HCL में भी सबमिट करने होते हैं, बट HCL और इन्फोसिस ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बारे में। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए कंपनी से रिलेटेड, कॉरपोरेट कुछ भी कॉरपोरेट से रिलेटेड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की और डिटेल्स या इंटरव्यूज़ रिलेटेड है कुछ भी, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और वी विल ट्राई कि उस पर वीडियो बनाया जाए। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, गुड बाय।